औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, लेकिन हमने वहाँ पे जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था वो मेथड और था। आज हम जो आपको करवा रहे हैं एक और अल्टरनेट मेथड, जो कि हमने पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसको अगर कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पर किस तरह हल करता है, वो हमने आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये साइन टू एक्स को किस तरीके से हल करता है। वहाँ पर हमने भी हल किया था, इधर भी हल करके दिखाते हैं कि ये आप खुद ही देख लीजिएगा क्या फ़र्क हमारे पास है। ये देखें जी, ये सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें एक और बात है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं है इसका। एक बात ज़हन में रहे कि ये शिफ्ट थ्योरम के तहत नहीं है, क्योंकि शिफ्ट थ्योरम में 2 प्रोडक्ट होने यानी 2 फैक्टर होने ज़रूरी थे। इसमें सिंपल साइन टू एक्स है। और अगर हम गौर करें, ये भी बात नोट कर लें कि इसको लिख लें कि साइन टू एक्स को अगर हम कोई स्टूडेंट यहाँ पर कोई पेपर सेटर ये लिख देता 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके 2 साइन यानी साइन टू एक्स लिख सकते हैं। ये याद रहे कि ये हमारे पास दूसरी तरीके का भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे साइन एक्स कॉज एक्स लिखा जा सकता है, और या हमारे पास 2 साइन एक्स कॉज एक्स लिखा हो तो इसको साइन टू एक्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम इधर आते हैं जी, इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आई जो कि ज़ीरो आ गई। फैक्टराइजेशन की हमने 3d² + 5d = 0, तो फैक्टर हमारे पास ये बन गए जी। जो फैक्टर हमने काफ़ी दफ़ा बनाए, उसमें से अब हमने कॉमन लिया, तो कॉमन के बाद ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया 2 इंटू डी प्लस वन, और फिर हमारे पास d इज इक्वल टू -2/3 और d इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया। डिफरेंट रूट्स आए हमारे पास, और ये हमारे पास लिखा गया। कई सवालों के अंदर आप को सिर्फ़ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें, तो फिर हमें वाईपी फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी दफ़ा कर लिए जाते हैं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अगर कोई ऑनेस्टली पढ़ रहा हो तो उस सूरत हाल के अंदर ये बड़ा आसान होता है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक और बात की तरफ आते हैं कि हमने इसको लिख लिया, यानी इस रूट को लिखा जो कि ये हमारे पास आ गए, और जब -1 को लिखा तो फिर हमारे पास ये इस तरीके से लिखा गया। वाई सी हमारा कंप्लीट हो गया। वाई सी तक हम यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, हमारे अपने पिछले लेक्चर्स के साथ, जिसकी उम्मीद है कि हम आपने लिखा होगा। वाई पी जो है वो हमेशा की तरह ऑक्सिलरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल हमारे पास है, जो कि ये है, और राइट हैंड साइड जो लिखी हुई है वहाँ पर सवाल के अंदर 3/2 साइन टू एक्स हमारे पास मौजूद है। ये हम देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड यहाँ पे साफ तौर पर ये लिखी हुई है। सिर्फ एक ही है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई शिफ्ट थ्योरम नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट के होगी तो शिफ्ट थ्योरम अप्लाई होगा। उसके बाद जी हम यहाँ पर ये राइट हैंड साइड के बाद वाई पी लिख दिया। वाई पी लिख कर हमने देखें इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हम करते थे कि डायरेक्ट ही इसकी जगह डी स्केयर इज इक्वल टू -2 का होल स्केयर, ये हम करते थे और वो इसकी जगह पुट कर देते थे पिछले मेथड में। लेकिन ना हर दफ़ा आपके पास जो हमारा प्रीवियस मेथड है हल करने का, और ये आज हमारा नया मेथड है, लेकिन ये मेथड एक्चुअल रिवाइज भी हुआ है। जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें पॉलिनोमियल और साइन के साथ हमने काम किया था, ये वही रिवाइज अब दोबारा होगा। लेकिन इसमें पिछले मेथड जो है हमने किया जिसमें डी स्केयर के साथ हम काम करते थे, माइनस और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो डी की वैल्यू होती थी उसके मुताबिक काम करते थे, तो वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं वो फेल भी हो जाता है, लेकिन ये फेल अक्सर नहीं होता हमारे पास। तो लिहाजा हम इसको यानी ये मेथड, तो लिहाजा इसको सीखना हमारी मजबूरी है। आगे चलते हैं जी, इसको हम ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा कॉस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। जो दोबारा भी आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स को, जिसके अंदर हमने डी स्क्वायर की वैल्यूज़ को रखा है। इसमें इसमें अब रियल पार्ट हमारे पास साफ नज़र आ रहा है, कॉस थीटा है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आल्टा कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट साफ नज़र आ रहा है कि ई साइन थीटा है, जिसके साथ आयटा हो, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, और यही बात हमने इंग्लिश में लिख दी कि जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि इमेजिनरी पार्ट, चूँकि यहाँ पे साइन टू एक्स है, तो लिहाजा हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, और ये हमारे पास क्या होगा,
ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा, यानी कि थीटा की जगह आप 2x लिख दें तो ये ई रेज़ टू पावर आल्टा 2x इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ जितने भी थीटा हैं उनकी जगह 2x लिख दें, अगर 3x है तो 3x लिख दें इस जगह पर, अगर 4x है तो 4x लिखें। इन तमाम थीटास के ऊपर जितने थीटास मौजूद हैं और फिर उसमें इमेजिनरी पार्ट ये इसका, यहाँ चूँकि साइन 2x था तो उसकी जगह साइन ई रेज़ टू पावर 2 आल्टा x हमारे पर लिखा गया। अब हम ये देखें यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आपके साथ ये देखें जी, हमारे पास क्या करते हैं यहाँ पर 2 आयोटा का डी स्केयर का, हाँ जी हाँ, ये यहाँ पे एक और व्यू दिखा रहे हैं कि आपके पास क्या कहते हैं डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पे। यानी ये कोई स्टूडेंट अगर ऐसे भी कर लेता डी 2 आयोटा, यानी अब डी इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आयोटा पुट किया, तो देखें जी जिस तरह हम पहले करते थे, तो ये हमने जो है सीखा था लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर, काल्बन 3 और 4 में हमने जो आज की लेक्चर की सीरीज़ है डी की वैल्यू 2 आटा पुट की एक्स को छोड़कर, तो हम यहाँ पे जितने भी डीज़ हैं, ये डी है, एक ये डी है, इनकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 2 आटा। 2 आटा जब सब्स्टिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आया वो कौन सा था जी, वो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया कि इसके अंदर ये बन गया 4 आयोटा स्क्वायर, जिसको -12 लिख सकते हैं, इसे +10 आयोटा और +2 हमारे पास ये ऐसे ही है। शिफ्ट थ्योरम नहीं अप्लाई किया, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा डी की वैल्यू आयोटा के अंदर मैंने लिख कर दिखाई है इस मेथड के अंदर। चाहें तो आप पिछले मेथड्स के मुताबिक भी हमारे पास काम कर सकते हैं। उसके बाद जी आगे इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगी रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट आया। इसके अंदर से -10 कॉमन लिया, बाकी चीज़ें वैसे ही आ रही हैं और फिर उसके बाद इसको मैंने अलहदा से रैशनलाइज़ कर दिया। ये हमारे पास आ गया 1/1 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज़ करने का तरीका हम सब जानते हैं कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ऊपर ये एज इट आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वलेंट होता है वो हमारे पास आ गया, तो 1 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस हमारे पास 1/2 हमारे पास आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी डिवीज़न जो है 1/1 माइनस आयोटा की डिवीज़न जो है वो, इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये आ गया। इसको हमने अलहदा करके इसलिए किया ताकि इसको किया, एक्चुअली इसको हल किया हमने, इसको यहाँ पे हल किया और या इसको कह लें इसे हल किया, ये भी एक ही बात है। और उसके बाद ये हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद जी अब हमने इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास 1 प्लस आयोटा ओवर 2 आ गया और ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा एक्स को हमने cos 2x यानी cos 2x और प्लस आयोटा साइन 2x लिख दिया फार्मूले के तहत, जो हमने ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस आयोटा साइन थीटा लिखा था। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इसका ढूंढेंगे। ये एक हमारे पास सवाल है, तो इसके अंदर हम देखें 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट, इसको मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया, 1 कॉस 2x फिर प्लस आयोटा साइन 2x ये लिखा गया, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा कॉस 2x और उसके बाद आयोटा स्केयर साइन 2x, इसके बाद फिर हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू रखी और -1 और साथ जिन जिन में आयोटा था उनको हमने अलहदा कर दिया। सबसे पहले ये cos 2x और माइनस साइन 2x लिख दिया, ये रहा हमारे पास cos 2x और माइनस, अब इन दो में एक इसमें और एक इसमें, आयोटा कॉमन था वो हमने कॉमन लेकर यहाँ पर ये लिख दिया साइन 2x प्लस cos 2x हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से हमने ये पूछना है आपसे कि भाई आप ये बताएं कि यहाँ पर आपके पास इसका इनमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, नहीं ये रियल पार्ट है। अगर यहाँ आर ई लिखा हुआ होता तो ये इसका जवाब होना था, इसका जवाब आर ई का जवाब ये होना था हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट का हमारे पास जवाब जो सा वो ये है जिसमें आटा है साइन 2x, और यही बात हमने लिखी साइन 2x प्लस कॉस 2x, और रियल पार्ट को निगलेक्ट किया क्योंकि यहाँ यहाँ जो है आपके पास आई एम लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, तो डिस्कशन में सिर्फ ये आएगा, अगर आर ई लिखा होता तो सिर्फ ये आता हमारे पास। तो फिलहाल ये 3/4
और उसके बाद साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स इमेजिनरी पार्ट इसका हमने ये ले लिया और ये वाई पी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे वाई सी प्लस वाई पी हमारे पास आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं जनरल सोल्यूशन हमने ये लिख दिया। जनरल सोल्यूशन हमारे पास वाई सी प्लस वाई सी हमारे पास उसकी वैल्यू ये है जी हमारे पास, और वाई पी हमारे पास वाई पी की वैल्यू हमने ये लिख दी, यानी और लिहाजा हमारे पास वाई पी की वैल्यू ये लिखने के बाद हमारे पास सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।